हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान कला और संस्कृति पर। राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत दो टॉपिक ऐसे हैं, दो टॉपिक हैं जिनको आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप याद तो करते हैं लेकिन आप याद करने पर उन पे क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सर उस पे कॉन्फिडेंस कैसे लाई जाएगी? सबसे पहले तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं, मैं बात उन टॉपिक की करूं दोस्तों, तो याद रखना सबसे पहला एक टॉपिक आता है जिसका नाम है राजस्थान के त्योहार। क्या नाम आता है दोस्तों? राजस्थान के त्योहार। सर त्योहार टॉपिक में ऐसा क्या है, अभी बताता हूं, सारी कंडीशन समझ जाना। राजस्थान के त्योहार ये एक ऐसा टॉपिक है, इसकी क्या खास विशेषता है वो अभी बताऊंगा। इसके बाद में एक टॉपिक आता है राजस्थान के, यही लिख देता हूं, राजस्थान के क्या है दोस्तों, ये है संस्कार। ठीक है, राजस्थान के संस्कार, ये हमें देखना है। तो ये दो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिनको आप याद तो करते हैं, यहां से देखो एग्जाम के अंदर प्रश्न आता ही आता है, कभी कभार यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे, मैं पूरा टॉपिक आपको कवर नहीं करवाने वाला, पूरा आपको त्योहार वगैरह संस्कार नहीं करवाना, लेकिन मैं आपको बेस मजबूत करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सर कैसे? आप देखते हो त्योहार जो है ना, यहां से त्योहार जो आपका टॉपिक है, फेस्टिवल जिसे कहा जाता है, त्योहार टॉपिक की जब भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो एक चीज आप देखते हो, त्योहार जो हम राजस्थान के करते हैं तो वो महीनों के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, यानी कितने महीने, महीनों के अकॉर्डिंग। आपको पता हो अंग्रेजी माह के अंदर भी 12 महीने होते हैं और हिंदी माह के अंदर भी 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी माह के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और इसी टाइप से हम बात करेंगे हिंदी महीनों की। हमारे जो त्योहार है वो हिंदी महीनों के अनुसार चलते हैं। किस महीनों के अनुसार चलते हैं दोस्तों? हिंदी महीनों के अनुसार। हिंदी जो महीने हैं ना हमारे, उनके अनुसार हमारे चलते हैं, और उनको हम देखते हैं भी कौन सा त्योहार कब आने वाला है, ये महीनों के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करें हिंदी महीने जो है हमारे कितने हैं, हिंदी महीने तो हमारे 12 हैं। यानी आपको सबसे पहले ये 12 महीने याद होंगे ना, कंटिन्यू सीक्वेंस के अंदर हमें याद है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर याद होने चाहिए। उसके बाद में ये त्योहार जो टॉपिक है कहीं ना कहीं मेरे अंदाजे से आपको टफ नहीं लगेगा, हालांकि याद तो करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये हिंदी महीने आपके सीक्वेंस के अंदर याद होने चाहिए। भूल जाते हैं, मतलब सीक्वेंस याद नहीं रहता, वो आपको याद कंटिन्यूटी इसके अंतर्गत बनाए रखनी है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं दोस्तों, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और इनको आपको करना है। चलिएगा, सबसे पहले यहां पर मैं बात कर लेता हूं जो हमारे महीने हैं। यहां पर महीनों की बात करें दोस्तों, महीने, और महीने कितने होते हैं दोस्तों? 12। अंग्रेजी माह के अंदर भी होते हैं 12 और हिंदी माह के अंदर भी होते हैं 12। तो मैं यहां पर कुछ लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सीधा आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मैं आपको कंटिन्यू जो हिंदी महीने उन पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं, मेरी खुद की लैंग्वेज है, मेरी जो पर्सनल लैंग्वेज है, मेरी जो मातृभाषा है, उसके अंतर्गत मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, और उसके बाद में जो हिंदी माह है उसके अंदर बोलूंगा कि हिंदी माह के अंदर जो हिंदी महीने हैं ना, उन पे बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैत्र, यानी चैत से लेकर आ जाता है। चैत्र आपने नाम सुना है, हिंदी महीनों की शुरुआत चैत्र महीने से होती है और इनका जो अंत है वो होता है फाल्गुन पर। ठीक है, यानी फाल्गुन जो होता है वो अंतिम माह होता है, लेकिन मैं आपके सामने सीधा एकदम सीक्वेंस के अंदर बोलने वाला हूं, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। सबसे पहले मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर बोल देता हूं, चलिएगा सुनिएगा। चैत्र होता है, चैत बोला जाएगा, तो थोड़ा बहुत अक्षरों का हेरफेर, शब्दों का हेरफेर इस टाइप से देखने को मिलता है। चलेगा, सुनिएगा एक सांस के अंदर। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। ठीक है, ये होता है हमारे, मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर जैसा बोलता हूं, हो सकता है आप भी बोलते हो, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग हो सकता है। 4 कोस पे वाणी बदले, 5 कोस पे पानी बदले ना, तो इस टाइप से वो चीजें होती है। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। अब सुनिएगा दोस्तों, हिंदी के अनुसार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, मार्गशीर्ष, पौष, मास, फाल्गुन,
ये हमारा होता है हिंदी महीने के अनुसार। एक बार और सुनाओ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मास, फाल्गुन। ये हमारा होता है, फाल्गुन को फग्गण भी बोलते हैं। तो ये हमारा हिंदी महीने के अनुसार ये चीजें हो जाती, यानी एक सीक्वेंस के अंदर आप इनको याद करें। कहीं ना कहीं आप ये सुनते हैं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो भी जाता है, क्योंकि ये हमारे जैसे फीमेल जो होती है ना लड़कियां, उनको तो ये ज्यादा याद रहता है, जैसे घर की महिलाएं हैं उनको तो याद रहता है, लेकिन हमारे दिक्कत आती है। लेकिन अब मेरे अंदाजे से दिक्कत नहीं आने वाली, कम से कम 5 बार इनको आप बोलते हो तो ये टॉपिक जो है आपका कहीं ना कहीं, हालांकि इसके अंदर और त्योहार आएंगे, इसके अंदर जो चीजें हैं फिर भी यहां से हम देखने वाले हैं। अब दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा किसकी, संस्कार की। अब संस्कार कितने होते हैं देखिएगा, राजस्थान के अंदर देखो संस्कार लीजिएगा, ये है संस्कार। बात जब भी संस्कारों की आए, संस्कार कितने हैं, 16, कहन 16 श्रृंगार करे, 16 संस्कार करे, तो 16 संस्कार है। अब 16 संस्कार भी आपको कंटिन्यू याद होने चाहिए। इसमें मैं मेरी लैंग्वेज यूज नहीं करने वाला, जो है वो है ही, ठीक है। तो लेकिन यहां पर 16 संस्कार आपको कंटिन्यू याद होने चाहिए। कभी कभार प्रश्न क्या एग्जामिनर पूछ लेता है तो एग्जाम में आ जाते हैं। लीजिएगा, सबसे पहले जो संस्कार होते हैं, मैं एक चीज यहां पर लिख देता हूं आपके लिए स्पेशली, जो हमारे जन्म, जब भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले संस्कार, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं। तो जन्म से पहले आपको बता दूं 3 संस्कार जो है वो किए जाते हैं, जो जन्म से पहले होते हैं। सर जन्म से पहले, हाँ जन्म से पहले हो जाते हैं। 3 संस्कार है, कौन कौन से हैं, सबसे पहले गर्भाधान है, पुष्यवन या पंचमासी है, और एक आपका है सीमंतोनयन। गर्भाधान, पुष्यवन या पंचमासी, गर्भाधान, पुष्यवन या पंचमासी और सीमंतोनयन। मैं पूरा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा कि उसको पुष्यवन या पंचमासी यानी 5वें माह के अंदर जो संस्कार होता है, मैं पूरा डिटेल आपको नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले गर्भाधान, पुष्यवन या पंचमासी, सीमंतोनयन, ये संस्कार आपके 3 होते हैं जो जन्म से पहले होते हैं। लेकिन अभी बाकी है 16 संस्कार। 16 संस्कार हमारे बाकी है, मैं आपको बताने वाला हूं, 2 बार बोलूंगा और इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना और आपके याद हो जाएगा। फिर भी आप कोशिश करना, लिख के देखना, याद हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही टॉपिक संस्कार पढ़ोगे तो कंटिन्यू आपके याद रह जाएगा। देखो, गर्भाधान संस्कार, पुष्यवन या पंचमासी, सीमंतोनयन, जातकर्म या जन्मोत्सव, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण, अन्न प्रशासन या देशाटन, अन्न प्रशासन या देशाटन। इसके बाद में चूड़ाकर्म, मुंडन, जड़ूला, लटरिया संस्कार, चूड़ाकर्म, मुंडन, जड़ूला या लटरिया संस्कार इसे कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कर्ण भेदन, कर्ण भेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार होता है, कर्ण भेदन, उसके बाद में विद्यारंभ। उसके बाद में हम बात करेंगे उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार, उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार, आपने सुना भी होगा। इसके बाद में हम बात करें वेदारंभ, मैंने पीछे बोला था विद्यारंभ और यहाँ पर वेदारंभ संस्कार होता है। कौन सा, वेदारंभ संस्कार। उसके बाद में केशांत या गोदना संस्कार, केशांत या गोदना संस्कार, समावर्तन या दीक्षांत, समावर्तन या दीक्षांत। उसके बाद में विवाह या पाणी संस्कार, कौन सा, विवाह या पाणी संस्कार। और उसके बाद में एक संस्कार होता है दोस्तों जो कि हमारा 16वां या अंतिम संस्कार होता है, 16वां या फिर अंतिम संस्कार होता है, 16वां या फिर अंतिम संस्कार। और दोस्तों ये कौन सा होता है, 16वां या जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि। कौन सा होता है, अंत्येष्टि। ये आप दोस्तों कमेंट के अंदर बताएंगे कि ये अंत्येष्टि जो है 16वां संस्कार क्यों किया जाता है, इसका क्या रीजन है, ये आप बताएंगे। 16वां या जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं, जो 16 संस्कार है वो बताता हूं, सुनिएगा। हम बात करें सबसे पहले गर्भाधान, पुष्यवन या पंचमासी, सीमंतोनयन, जातकर्म या जन्मोत्सव, निष्कर्मण, नामकरण, ठीक है, नामकरण या निष्कर्मण। इसके बाद में अन्न प्रशासन या देशाटन, अन्न प्रशासन या देशाटन। इसके बाद में हम बात करेंगे किस संस्कार की, क्या बोल दिया मैंने, नामकरण या नामकरण के बाद में निष्कर्मण, अन्न प्रशासन या देशाटन, चूड़ाकर्म, मुंडन, जड़ूला या लटरिया संस्कार, चूड़ाकर्म, मुंडन, जड़ूला या फिर लटरिया संस्कार। इसके बाद में मैंने बताया था कर्ण भेदन, कर्ण भेदन संस्कार। उसके बाद में हम बात करें विद्यारंभ,
विद्यारंभ के बाद में उपनयन, जनेऊ या उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार, उसके बाद में वेद्यारंभ, उसके बाद में मैंने बताया केशांत या गोदना संस्कार, समावर्तन या दीक्षांत, उसके बाद में पाणिग्रह और उसके बाद में पाणिग्रह या विवाह संस्कार, जैसे शादी होती है उसी टाइप से, और उसके बाद में अंतिम संस्कार जो 16वां होता है वो कौन सा होता है, अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि क्यों की जाती है ये आप कमेंट्स के अंदर छापेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश की है मुख्य जो हमारे दो कल्चर के, जो कला आर्ट एंड कल्चर के अंदर, जो कला संस्कृति के अंदर जो टॉपिक आते हैं उन पे। उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। मैं बहुत ही जल्द आपको संस्कार भी स्पेशली तरीके से करवाऊंगा, आप नोट्स भी बना लेना। और उसके बाद में आपको एक टॉपिक आता है त्योहार, ये त्योहार भी आपको मैं करवाने वाला हूं शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से त्योहारों के भी आप नोट्स बना लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।